प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के समय में दुख, आंसू, पीड़ा, कष्ट, गम, अशांति, कोलाहल, यही सब बातें खबरों में, लोगों के मुंह से, सोशल मीडिया पर, तमाम प्रकार के न्यूज़ चैनल पर हम सुन रहे हैं। और एक ही सवाल हमारे जहन में उठता है, आखिर क्यों और कब तक इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा। दो सवाल हैं हमारे जीवन में जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, और मेरी बेटी शीनू उन सवालों को अपनी ज़ुबान से जो आपके जहन में है पूछना चाहेगी। पापा पास्टर, इस समय क्रिश्चियनों की मौतें अधिक क्यों रही है? हाँ। और दूसरी बातें, खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है? वेरी गुड, थैंक यू। पहला सवाल, किस समय में आखिर क्रिश्चियन या ईसाइयों की, विश्वासियों की, चर्च से संबंधित लोगों की मृत्यु अधिक क्यों हो रही है, जबकि पिछले साल कम सुना गया था या नहीं सुना गया था। और दूसरा सवाल, किन हालातों के विषय में खुदा का कलाम क्या कहता है। जवाब है परमेश्वर के वचन में, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इन जवाबों के द्वारा आपको बरकत देगा। ये सवाल, एक परिवार में मैं बैठा था और मैंने उन परिवार के लोगों से पूछा कि ये विपत्ति, ये कष्ट कौन भेज रहा है, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। तब मैं आपको बताऊं, मैंने खुदा की अगुवाई में, खुदा के कलाम की अगुवाई में थोड़ा खरा बोला, साफ बोला, थोड़ा सा चुप रहा था लोगों को, लेकिन मैंने बोला जो खुदा के कलाम में लिखा था। आपको मालूम होगा कि लगभग 40 साल तक खुदा के लोग इस्राएली मिस्रियों की गुलामी में रहे। राजा फिरौन उन पर कष्ट लाता था, बेगार कराता था, और उसका ये ऐलान था कि इनके बीच में किसी भी लड़के का जन्म ना होने पाए। लड़कियों को बख्श दिया जाता था और लड़कों को, दाइयों को, डिलीवरी कराने वालों को ये बोला गया था कि लड़के पैदा होते ही उनको मार डालना। बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट में थे ये। 40 साल तक ये गुलामी में थे, कोई रास्ता नहीं निकला, लेकिन बड़े संकट में, बड़ी दुविधा में, बड़ी पीड़ा में पड़कर इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, और खुदा ने अपने दास मूसा को वहाँ पर भेजा कि वो जाकर परमेश्वर की बातें उन्हें बताए कि प्रभु तुम्हें छुड़ाना चाहता है। और जब वो वहाँ पर गया, कथा लंबी है पर बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप जानने पाएँ। और उन्होंने, खुदा के दास मूसा ने जाकर राजा फिरौन से बात करी और कहा कि खुदावंद अपने लोगों को जंगल में बुला रहा है आराधना करने के लिए, तुम इन्हें जाने दो। और फिरौन राजा के मन को मुलायम और कड़क परमेश्वर कर देता था। वो उससे तो कहता था कि हाँ हम भेज देंगे, लेकिन फिर उसके बाद परमेश्वर फिरौन राजा के मन को कड़क कर देता था और वो जाने नहीं देते थे। और ऐसे करके परमेश्वर ने 10 बड़ी विपत्तियां मिस्रियों पर भेजी। उन्हीं के बीच में खुदा के लोग इस्राएली भी रहा करते थे। उन विपत्तियों के बीच में किसी भी इस्राएली का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उनके बीच में एक बार घनघोर अंधेरा छा गया, इतना घनघोर अंधेरा कि हाथ से हाथ के पास तक नहीं दिखाई देता था। उनके बीच में बड़े बड़े मेंढक भेजे गए, उनके बीच में टिड्डियां आई जो उनकी फसल को खा गई। यहां तक कि नील नदी, जो मिस्र की बहुत बड़ी नदी है, उसका पानी खून बन गया। और ऐसे करके जो उसने आखिरी विपत्ति मिस्रियों पर भेजी वो थी, उनके पैलौठे, चाहे वो इंसान के हों या जानवर के हों, सब मार डाले गए। और उसके बाद परमेश्वर ने फिरौन राजा के मन को मुलायम किया और उसने इस्राएलियों को जाने की आज्ञा दी। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, शायद पहली या दूसरी विपत्ति में भी परमेश्वर फिरौन के मन को मुलायम कर देता और
कहता कि ले जाओ, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपने लोगों के बीच में दिखाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि मैं हूं और मेरा इख्तियार दुश्मन पर भी, मेरा इख्तियार दोस्त पर भी, और मेरा इख्तियार सारी कायनात पर है, सारे ज़माने और लोगों पर है। और उसके बाद वो निकले आगे, और जब वो निकले उनकी संख्या 20 लाख से अधिक थी। और परमेश्वर ने उनसे कहा था अपने दास मूसा के द्वारा कि जब तुम जंगल में जा रहे हो, यहाँ से निकल रहे हो, तो मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा जहाँ पर दूध और शहद की, मधु की धाराएं बहती हैं। मैं ऐसा देश तुम्हें दूंगा जहाँ पर बहुत सारी आशीषें हैं। और वो मूसा की बात पर विश्वास करके निकले, और ये सफ़र लगभग 11 दिन का था। लेकिन उसके बाद जब वो चलते गए, उन्होंने परमेश्वर के प्रति, खुदा के दास मूसा के प्रति विद्रोह किया। बहुत सारी बातें उन्हें मिस्र के गुलामी के दिनों की याद आने लगी और कहने लगी, तू हमें यहाँ जंगल में मारने के लिए लेकर आया है। तब परमेश्वर ने उनके लिए जंगल में खाने का इंतज़ाम किया, मन्ना दिया। जब उनकी इच्छा नॉनवेज खाने की हुई तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आज्ञा दी और उनकी छावनी में बटेरें आ गईं। उन्होंने बटेरों को पकड़ा, मारा, खाया। और जब उन्हें प्यास लगी तो उसने चट्टान से तक उनको पानी पिलाया। नाले के कड़वे पानी को उसने मीठा बना दिया और वो उनके संग चलता रहा। लेकिन इन लोगों ने हमेशा बार बार जिद करी, विद्रोह किया, विश्वासघात किया। परमेश्वर की बात को ना मानकर, खुदा के दास की बात को ना मानकर इन्होंने तमाम उन बातों पर, जब वो आगे सफ़र कर रहे थे, लोगों की देखते अपने जीवन में अपनाया। 20 लाख से अधिक लोग निकले थे। वादा सभी के लिए प्रभु ने किया था। बाइबल में लिखा है, इन 40 वर्षों में ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके जूते पुराने हुए और ना फटे। ऐसी आशीष परमेश्वर की थी। लेकिन जब उस देश में पहुंचने की बात हुई, कनान देश में, वहां सिर्फ 2 लोग पहुंच सके। मैंने उस परिवार से सवाल किया, वो कौन से 2 लोग थे? सब शांत हो गए। एक बड़ी कलीसिया के एक बड़े पास्टर भी वहां पर बैठे थे, वो भी जवाब नहीं दे पाए। बड़ी पत्रिका चलाने वाली, लिखने वाली संपादक भी वहां बैठी थी, वो भी जवाब नहीं दे पाई। मेरे से बहुत अधिक बड़े उम्र के लोग भी बैठे थे, वो भी जवाब नहीं दे पाए। और वो 2 लोग जो कनान देश में गए, एक का नाम यहोशू और एक का नाम कालेब। खुदा के लोगों, सवाल ये उठता है कि निकले 20 लाख लोग थे, अधिक लोग थे उससे, लेकिन 2 लोग पहुंचे। हाँ प्रभु के लोगों, शायद आज वैसा ही समय है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पापों की क्षमा मांगी और ये वादा किया कि प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे, जीवन भर चलेंगे। सफ़र तो बड़ी अच्छी नियत से शुरू किया, लेकिन जब हम आगे बढ़ते गए, खुदा के उस वादे को जो उसने हमसे किया था हमारे जीवन में पूरा करने का समय आया। उस वादे तक पहुँचते पहुँचते इस राह में बहुत पाप, बहुत गुनाह, बहुत अभिलाषाएं आ गई। मैं आपको बताऊं, हमने खुदा की मोहब्बत को, उसके प्यार को देखा है, पर शायद हमने खुदा के कलाम के उस हिस्से को नहीं पढ़ा है जहां पर लिखा हुआ है कि वो जलन रखने वाला प्रभु है। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। अगर उसने आपको बनाया है तो वो आपको प्यार भी करता है, और अगर आप उसको प्यार नहीं करोगे, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तो बाइबल में लिखा है खुदा के लोगों, वो जलन रखने वाला, लिखा है भस्म करने वाली आग है। दुआएं भी नहीं सुनी जा रही हैं, लोग अच्छे भी नहीं हो रहे हैं। खुदा के खादिम लोगों को दफनाते दफनाते परेशान हो गए, वो खुद भी बीमार हो गए। एक पादी साहब मुझसे कहने लगे कि पास्टर जी हमारी मदद कर दीजिए अंतिम संस्कार में, हमारे बस का नहीं है। एक दिन में 6-6, 7-7, 8-8 मृत्यु हो रही है। कब्र खोदने वालों के हाथों में ठट्टें पड़ गई हैं, बड़ी मशीनों से, जेबीसी मशीनों से कब्र खुदवाई जा रही है। दुख, पीड़ा,
छोटी छोटी उम्र के लोग खत्म हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने खुदा के वचन को तो पढ़ा है, लेकिन हमने खुदा के वचन को सच्चाई से नहीं पढ़ा है। हमने आशीष की बात तो ले ली है, लेकिन हमने जीवन की बातें नहीं ली है। हमने अपने जीवन में शिफा, अपने जीवन में कमाई के जरिए ढूंढने के तरीके, अपने जीवन में हर एक प्रकार की उन चीजों को ले लिया है जो हमारे आर्थिक या भौतिक लाभ की हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा कि प्रभु क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। और यही कारण रहा कि जिनको उसने 40 साल की गुलामी से निकाला, 11 दिन के सफर को 40 साल का बना दिया और सबको जंगल में नष्ट कर दिया। कभी उनके डेरों में आग लग गई, कभी महामारी फैल गई, कभी सांप आ गए, कभी जमीन फट गई, जलजला आ गया, जिंदा उसमें चले गए, और सिर्फ 2 लोग ही जा पाए। खुदा के लोगों, बहुत कम है नंबर जो बचेंगे और उस कनान देश में, उस स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। दूसरा सवाल ये था कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। अगर आप खुदा का कलाम बाइबल लेकर बैठे हैं तो मेरे संग इस इबारत को निकालिए जो आपको मिलेगी, आमोस नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसके 3 पद से मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगा। सुनिएगा, ये नबूवतें, ये भविष्यवाणियां किसी व्यक्ति के अपने मन की खिचड़ी नहीं है, ये जिंदा खुदा का कलाम है। अगर आप प्रभु की बातें अपने मुंह से बोल रहे हो, उसके नबी हो, उसके जन हो, तो बहुत सोच समझ के बोलो। बाइबल बताती है प्रत्येक भविष्यवाणी खुदा के लोग खुदा की आत्मा से उभारे जाकर बोलते थे, और आज के लोग कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और उसका उल्टा होता है। सोचिए, समझिए, ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं, ये जिंदा खुदा का कलाम है। मौत जब आपके द्वार पर आती है, विपत्ति और दुख जब आपके द्वार पर आता है, तब आपको खुदा की याद आती है। काश आप वचन को पढ़ते, धीरे पढ़ते, पूरी बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन वो चीज पढ़ते जिसमें खुदा हमारे जीवन को शुद्ध, सुखी और पवित्र बनाता। आज तक लोगों ने खुदा से दुआ करी, मैंने बहुतों को देखा, प्रभु मुझे ये दे, वो दे, ये दे, ऐसी आशीष दे, पर कभी किसी ने ये दुआ नहीं करी कि खुदा बाप, मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मुझसे पाप हो गया है, मुझे अपने खून से धोकर साफ कर और शुद्ध कर। डर लगता है लोगों को अपने पापों से पछताप करने में। वो अपने रुतबे, अपने पैसे, अपनी एजुकेशन से परमेश्वर के कलाम की सत्यता को दबा रहे हैं। अब दबाओ ना, अब बदलो ना, अब तो सब खत्म हो रहे हैं। अब किस जाति की बात करोगे? आप अगर सच्चे परमेश्वर को जानते हो और दूसरा सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता, तो खुदा की दृष्टि में आपकी आत्मा, आपकी रूह की वैल्यू और उसकी रूह की वैल्यू एक ही है, क्योंकि आपने ग्रहण तो कर लिया है लेकिन पाप में जीवन बिता रहे हो। अभी वो मंजिल नहीं मिली, अभी वो कनान देश नहीं मिला, अभी वो स्वर्ग नहीं मिला है। आपने सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए अपने परमेश्वर को अपने पास रखा है। मैंने एक बहुत बड़ी संस्था के एक डायरेक्टर से एक सवाल किया, जब मैंने उनके कार्य को, उनके जीवन को, कार्यशैली को देखा। मैंने कहा सब कुछ कर लेना, लेकिन खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ मत खेलना। तो मुझसे कहने लगे, क्या मैं परमेश्वर के संग खेल रहा हूं? मैंने कहा बिल्कुल। आपने अपनी संस्था को, अपने तौर और तरीकों को सिर्फ कमाई का जरिया बनाया है, धोखाधड़ी का जरिया बनाया है। मैंने उनसे हाथ जोड़े, मैंने कहा न्यायी मैं नहीं हूं, न्यायी परमेश्वर है। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पाप में और पाप की अभिलाषा में ही अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को गहराई से नहीं सुना। उन्होंने अपने लिए ऐसे सेवकों का इंतज़ाम कर लिया जो उनके फेवर की बातें बोलते हैं, उनके कान की खुजली दूर करते हैं, या 10 मिनट 20 मिनट प्रचार करते हैं। सत्य खुदा के खादिम उनके पास नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही कारण है कि परमेश्वर हमसे रूठ गया है। वो पाप को लेकर आपके साथ नहीं चल सकता। बहुत अनुग्रह किया, बहुत मौका दिया, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने उसकी आज्ञाओं को टाला, और इतना टाला कि खुदावंद
हमसे दूर हो गया। जब तक बाप साथ में रहता है, बच्चे को कोई दुश्मन छू नहीं सकता, कोई हथियार छू नहीं सकता। लेकिन जब बाप दूर हो जाता है तो दुश्मन को, बैरी को मौका मिलता है कि उसकी औलाद को नाश करे। और आज चारों तरफ नाश और विनाश फैला हुआ है। आप क्या कह रहे हो? क्या समझ रहे हो? हर एक शख्स, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर किसी की मृत्यु से खुश नहीं होता। लेकिन आज वो बहुत दुखी है, आज वो बहुत आंसुओं में है, क्योंकि उसको दुख देने वाला, उसको आंसू देने वाले मैं और आप हैं। हमारी गंदी अभिलाषाएं, हमारे पाप, हमारे घिनौने काम, हमारे व्यभिचार, हमारा धोखा। जिन्होंने वादा किया था कि खुदा मैं अपनी आखिरी सांस तक तेरी सेवा करूंगा, लेकिन इतने भ्रष्ट हो गए, इतने भ्रष्टाचार से, इतने गलत तरीके से भर गए। उनके नाम के आगे बड़े बड़े तमगे लगे हैं। फलाने सर, फलाने बिशप, फलाने पास्टर इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, तमाम चीजें उनके जीवन में आ गई हैं। लेकिन हकीकत में खुदा के लोगों, सच्चाई मालूम क्या है? लोग चेहरा देखते हैं, लोग वस्त्र देखते हैं, लेकिन खुदावंद दिल को और मन को देखता है। शायद हमने उस दिल और मन और आत्मा को देखने वाले परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दिया। हमने अपने हिसाब से अपने सेवक चुन लिए। मैं एक घर में गया, कंडोलेंस मीटिंग थी, और उस शख्स की फोटो वहां पर लगी हुई थी, और उनके चर्च के पास्टर खुदा के कलाम से कुछ बातों को वहां प्रचार कर रहे थे। और उसके बाद मुझे भी मौका मिला कि मैं बोलूं, और मैंने उस शख्स की फोटो की तरफ देखा। एक बहन की फोटो थी, एक भाई की फोटो थी, और उसके ऊपर लिखा था स्वर्गीय फलाने फलाने। मैंने उनसे, जो लोग उस आराधना में बैठे हुए थे, मैंने एक सवाल किया, मुझे ये बताइए, ये स्वर्गीय क्यों लिखा है, नरकीय क्यों नहीं लिखा? थोड़ा मैं खराब बोलता हूं, मेरी बातें चुभती हैं, लेकिन हकीकत है। लोग सामने मुंह फेर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने उनसे पूछा स्वर्गीय क्यों लिखा है? क्या आप खुदा हो? क्या आप न्यायी हो? क्या आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी को स्वर्ग, किसी को नरक में डाल दो? मैंने कहा नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, मनुष्य या लड़का अपनी चाल से पहचाना जाता है। हमारा एटीट्यूड, हमारा जीवन हमें दिखा देता है, बता देता है दुनिया में कि हमारा अंत क्या होगा, स्वर्ग या नरक। क्या करता था आपका बेटा? गाली देना उसका काम था, दारू पीना उसका काम था, माँ बाप से झूठ बोलना उसका काम था। ये सब आदतें कहीं से भी आई, उनके घर से आई, जमाने से आई। बुराइयां करना उसका काम था, पादरियों की बुराइयां करना, लोगों की बुराइयां करना, संस्थाओं की बुराई करना, गाली देना, पीठ पीछे कुछ, सामने कुछ। स्वर्ग जाएगा क्या? अगर आप परमेश्वर होते, बताइए मुझे, आप क्या ऐसे बंदे को स्वर्ग ले जाते? कभी नहीं। अपने दिल की संतावना के लिए एक झूठ को आपने लिख दिया है स्वर्गीय। नहीं खुदा के लोगों, अगर स्वर्ग में सब जाएंगे तो नरक किसके लिए बना है? आंखें खोलो, आखिर क्यों झूठ के साथ जी रहे हो? आखिर क्यों इन तकलीफों के साथ जी रहे हो? आखिर क्यों खुदा को अनदेखा, उसकी बातों को, उसके कलाम को अनदेखा करके जी रहे हो? मेरी बातें आपको चुभ जरूर रही होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो सच्चा है, उसके लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबकी आत्माएं एक जैसी हैं। लेकिन उसका विश्वासी जन, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला, सच्चे दिल से अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला, सबसे अधिक प्रभु की बात मानने वाला, अपने जीवन में उसको सबसे अधिक सर्वोपरि रखने वाला खुदा के लिए अनमोल है। और ऐसे जन के लिए खुदा ने लिखा है कि अगर कोई ऐसे खादिम को छूता है तो वो उसके आंख की पुतली को छूता है। जानो, समझो, आंखें खोलो, ये विपत्ति शैतान की ओर से नहीं है,
ये विपत्ति परमेश्वर की ओर से है। बाइबल में लिखा है दूसरे इतिहास उसके 15वें अध्याय में कि परमेश्वर उन पर नाना प्रकार की विपत्तियां भेजकर उन्हें घबरा देता था। परमेश्वर ने अपने दास मूसा से कहा, मनुष्य को बोलने वाला गूंगा मुझ यहोवा को छोड़ कौन करता है। यह भी लिखा है वही तो घाव देता है और वही पट्टी बांधता है। बाइबल में यह भी लिखा है मुझ यहोवा परमेश्वर को छोड़ ये कौन करता है। सतर्क हो जाइए, संभल जाइए। आमोस नबी की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 3 पद ये कहता है, परमेश्वर की ये वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएंगी। ये सुनो, तुम जो दलिद्र को निगलना और देश के नम्र लोगों को नाश करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सकें और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे और छल से डांडी मारें। आगे लिखा है, क्योंकि हम कंगाल को रुपया देकर और दलित को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल लें और निकम्मा अन्न बेचें। 7वें पद में लिखा है, यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित था वही अपनी शपथ खाकर कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी काम को कभी ना भूलूंगा। क्या इस कारण भूमि ना कांपेगी और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप ना करेंगे। ये देश सब का सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य सा दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गवाऊंगा। मैं तुम सब की कटी में टाट बंधवाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुंडवाऊंगा। सुनिएगा, और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एक लौते के लिए होता है और उसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा और उसमें ने तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। खुदा के लोगों, सच्चा कलाम कोई नहीं सुनना चाहता, सत्य कलाम कोई ग्रहण करना नहीं चाहता। अगर किसी ने बोल दिया तो मैं आज आपको बताऊं, आज भी हेरोदेस राजा के जैसे लोग हैं, आज भी हेरोदेस राजा के जैसे विश्वासी लोग हैं जो खरी और सच्ची बात बोलने वालों के सिर कटवा देते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर क्यों कटा था? क्योंकि उसने मुंह खोलकर बोला था कि तूने अपनी भाई की बीवी को अपने पास रखा है, और बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका सिर कटवा दिया गया। यह हकीकत है, यह सच्चाई है, सब जातियों के लिए है। ये आप तो जानते हो यीशु मसीह को, वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज सब फटके जा रहे हैं, गेहूं फटका जा रहा है ताकि भूसी निकल सके। धर्मी अधर्मी दोनों पर विपत्ति आई है, लेकिन धर्मी जिनका रिलेशन खुदावन से सही है उन्हें मौत नहीं मार पा रही है। उन्हें मालूम है कि सब पर खुदा का इख्तियार है, उसकी हुकूमत चलती है। वो घुटनों पर होते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और कहते हैं प्रभु हमें माफ कर। मौत हमारे लिए डर का कारण नहीं है, लेकिन इस तरह की मौत जो संक्रमण से पीड़ा में दुखदाई डरावनी हमारे लिए पीड़ा का कारण है। सोचिए, वो खुदा सोचों से सोच को देखकर बदला देता है, विचारों को देखकर अंजाम देने वाला खुदा है, सब सुनता है। आप क्या बोल रहे हो और आपके दिल में क्या है,
कपट भरा है? परमेश्वर को सोच रहे हो बेवकूफ है? नहीं। अब कौन बचा सकता है? मेरे पास 24 घंटे फोन आते हैं, सो नहीं पाता हूं। कभी आगरा से, कभी दिल्ली से, कभी रायपुर से, कभी बॉम्बे से, कभी आसनसोल, कभी बंगाल, कभी आंध्र प्रदेश से, और सब एक ही बात मुझसे बोलते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, हमारा फलाना शख्स, हमारा रिश्तेदार, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी पत्नी, हमारे हस्बैंड कोरोना पॉजिटिव हो गए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि प्रभु सतर्क कर, इन्हें सचेत कर, इनकी बीमारी, इनकी मृत्यु के बिस्तर को पलट दे प्रभु, मौका दे। शायद इन्हें कोई कलाम समझाने वाला नहीं था जिसके कारण ये हो गए। मेरे बहुत सारे अन्य जाति के लोग दोस्त हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी, चाइनीज भी। मैं कभी किसी धर्म जाति को नहीं मानता। मैं सिर्फ अगर मानता हूं तो इस बात को कि मेरा एक ही शख्स है, मेरे पास एक ही सामर्थ्य है, मेरे विश्वास का एक ही कारण है कि उस खुदा ने मुझे माफ़ किया है, उसने मुझे जीवन दिया। और मैं जानता हूँ उसने कोई धर्म नहीं बनाया, मैं जानता हूँ उसने कोई जाति नहीं बनाई, उसने मुझे और आपको बनाया और आशीष दी। हमने सब कुछ अपने हिसाब से बना लिया। हमने कभी नहीं सोचा वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं। हम कभी नहीं जानते, हम कभी नहीं सोचते, हमें कुछ नहीं मालूम। लेकिन आज मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लोगों, इस बात को सुनो, इस बात को जानो, आप उसके हो, बहुत बेशकीमती हो, बहुत अनमोल हो, लेकिन आपने या मैंने कहीं ना कहीं उसका दिल दुखाया है, उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसकी आज्ञाओं को टाल दिया है। आप क्रिश्चियन हो सकते हो, आप ईसाई हो सकते हो, लेकिन आप प्रभु के लोग नहीं हो सकते हो, क्योंकि प्रभु के लोग पाप नहीं कर सकते। और यदि प्रभु के लोग पाप करते हैं तो प्रभु से माफी मांगते हैं। आप पाप को और परमेश्वर को लेकर नहीं जा सकते। आप अपने 2 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट के बाइबल के वचन से क्या आप शुद्ध हो जाओगे? घर से निकलते ही आप फिर पाप करते हो। तमाम प्रकार की घिनौनी अभिलाषाएं मन में आती। कहाँ गई वो प्रार्थना, कहाँ गया वो कलाम? हम भूल जाते हैं। शैतान हमारे चलायमान मन से वो सब कुछ चुरा कर ले जाता है और हम फिर पाप में लीन हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं है पाप और पुण्य क्या है, हमें मालूम ही नहीं है कि आखिर परमेश्वर क्या चाहता है। बहुत वचन मत पढ़ो, बहुत बाइबल मत पढ़ो, पूरे अध्याय मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो और कहो प्रभु इसमें से मेरे लिए क्या है। और उसमें से आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकलेगी वो मालूम क्या निकलेगी? वो यही निकलेगी, पश्चाताप। मेरे बेटे अपने गुनाहों से माफ़ी मांग, मैं तुझे माफ़ करूँगा। और जिस क्षण आपने खुदा के कलाम की इस निचोड़ को सीख लिया, जो उस समय उस भवन में खड़े होकर चुंगी लेने वाले ने कहा था, जो उस दिन खड़े होकर जक्कई ने कहा था, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, जो क्रूस पर लटके हुए कुकर्मी ने कहा था, हे यीशु जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। एक सच्चा पश्चाताप, एक सच्चा मन फिराव आपकी मौत के रास्ते को जिंदगी में बदल देगा। इससे बड़ी दवा, इससे बड़ी मेडिसिन और कोई नहीं कि हम पश्चाताप या पापों की क्षमा को एक्सेप्ट करें, माने और कहे आई एम सिनर, मैं गुनहगार हूँ, मैंने पाप किया। किसी के आगे मत कहो, अपने परमेश्वर के आगे कहो, प्रभु यीशु मसीह के आगे कहो, वो आपको क्षमा करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु इस महामारी के दौर से आपको निकालेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे, बरकत दे, सुरक्षित रखे, खुश रखे। अगर आप इसके विषय में किसी भी प्रकार का कोई सवाल आपके पास है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे एक नंबर डिस्प्ले पे चल रहा है, 24 घंटे है। आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पर आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, बता सकते हो। इस नंबर पर आप किसी भी समय मुझसे बातें कर सकते हो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, खुदा के सच्चे कलाम को आपको बताऊँगा। कभी किसी से द्वेष मत रखिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी परंपराओं में ढाला गया हो। उसे नहीं मालूम है कुछ, हम बताएंगे। उसे क्रिश्चियन नहीं बनाएंगे, उसे एक सच्चा
विश्वासी और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाला बनाएंगे, क्योंकि सभी खत्म हो रहे हैं। सिर्फ दूसरी जाति के लोग नहीं, सभी खत्म हो रहे हैं। अब हमारा फर्ज है, जिनके पास सच्चाई है, अपने लोगों को बचाएं, छुड़ाएं, अपने देश को बचाएं, अपने शहर को बचाएं, अपने मोहल्ले को बचाएं और सच्चाई से इस देश में रहकर प्रभु के विश्वासी जन कहलाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आपके जीवित कलाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आज प्रभु जो रेवोल्यूशन, जो कलाम तूने मुझे दिया, मैंने तेरे लोगों को बताया है खुदा, इन्हें ग्रहण करने की ताकत दे, सच्चाई का सामना करने की ताकत दे प्रभु। चाहे वो किसी भी जाति का शख्स हो खुदावंद, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, आज प्रभु सब तड़प रहे हैं, सब पर पीड़ा है। खुदावंद रहम कर, दया कर, माफ कर, दया कर प्रभु। मेरे देश को, मेरी दुनिया को, मेरे शहर को, मेरे कस्बे को, मेरे गांव को, मेरे मोहल्ले को बचा ले प्रभु। जब ये कलाम इनके कानों तक जाता है प्रभु, ये अपने घर में जाएं, जहां पर हैं, जिस स्थिति में हैं, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, माफी मांगे, क्षमा मांगे। और मैं विश्वास करता हूं जो तेरे कलाम में लिखा है कि तू अति करुणामय परमेश्वर है, अपनी करुणा उन पर कर सके। दयालु परमेश्वर, तूने जो मुंह फेर लिया है, एक बार अपना चेहरा दिखा दे, वो रहम भरा चेहरा दिखा दे, जिससे प्रभु ये पीड़ाएं मिट जाएं, ये कष्ट मिट जाए, ये मौतें चली जाएं, जिंदगी आ सके। यीशु मसीह माफ कर, क्षमा कर, दया कर, रहम कर, बचा ले मेरे लोगों को खुदा, बचा ले मेरे देश को, रहम कर प्रभु। तेरे दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैंने सच्चाई को जाना है और सीखा है प्रभु। झूठ को मिटा दे, सच और खराई को ग्रहण करने की ताकत दे, खरे कलाम को सुनने का दिल दे, ऐसा कलाम सुनने का हृदय दे जो शुद्ध करता है और पवित्र करता है। शैतान को इनके मनों से दूर कर कि ये तेरे वचन की हकीकत को ग्रहण कर सके। दिखावा बहुत हो गया है प्रभु, अब ये सच्चाई का सामना कर कर यीशु मसीह आप पर विश्वास करके आगे बढ़ सके और आप इन्हें बता सकें कि आप ईसाइयों के नहीं लेकिन सबके प्रभु हैं और सारी दुनिया पर आपका इख्तियार है। आपके इशारे से काम होता है और आप रहम दिल खुदा हैं। ऐसा करें प्रभु, तेरे हाथों में सौंपता हूं, दया कर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे और आपके घर को सुरक्षित रखे सब प्रकार की तकलीफों से। फ़ोन कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी गवाहियों को, नगमों को, कलामों को और परमेश्वर की आशीषित बातों को आप देख सके, सुन सके। शेयर करें, लाइक करें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की।